वेलकम टू हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं एज ए ट्रेन मैनेजर वर्क कर रहा हूँ इंडियन रेलवे में। तो एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है। एनटीपीसी बोले तो आप लोगों का नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जो नॉन टेक्निकल वाले कैंडिडेट्स के लिए होती है। 10,000 के अप्रोक्सीमेटली आप लोगों की वैकेंसी आई है और नेक्स्ट मंथ आप लोगों का फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो इसमें आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। कल जो मेरे द्वारा वीडियो बनाई गई थी जिसमें मैंने आप लोगों को मैथ की स्ट्रेटजी बताई थी कि मैथ आप लोगों को कैसे करना है। मैं 2019 से सेलेक्ट हूँ। एनटीपीसी 2019 में जो फॉर्म आया था उसके द्वारा मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें जो एनटीपीसी में वैकेंसी आती है वो लेवल वाइज आती है। लेवल 2 की आएगी, लेवल 3 की है, लेवल 4 की है, लेवल 5 की है और लेवल 6 की है। तो इस वीडियो में हम लोग लेवल 2 की सैलरी स्लिप देखेंगे, उसके बाद लेवल 3 की सैलरी स्लिप देखेंगे, फिर लेवल 4 की, फिर लेवल 5 की। जो मैं लेवल 5 में वर्क कर रहा हूँ, मेरा जो ग्रेड पे रहेगा आप लोगों का 28,200 रहेगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे स्टेशन मास्टर की एंड कमर्शियल अप्रेंटिस की लेवल 6 की सैलरी स्लिप। तो चलिए सैलरी स्लिप देख लेते हैं। उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर लेवल 2 में है कौन कौन सी पोस्ट आती है। तो लेवल 2 में आती है आप लोगों की जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, उसके बाद अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, उसके बाद ट्रेन कलर। तो ऊपर की जो 4 पोस्ट हैं ये आती है आप लोगों की लेवल 2 में अकॉर्डिंग टू द 7th पे कमीशन। इनका जो लेवल 2 का जो इनिशियल बेसिक पे होता है ये होता है 19,000 देख लीजिए। तो लेवल 2 का बेसिक कितना है? 19,000 है। लेवल 3 के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेवल 3 में जो पोस्ट आती है वो आती है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसको CCTC बोलते हैं। तो आज हम लेवल 2 के बारे में बात करेंगे। लेवल 2 में कौन कौन सी पोस्ट होती है उसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है। इसमें से जो आपकी 2 पोस्ट है कौन कौन सी, एक तो जूनियर टाइम कीपर एंड ट्रेन क्लर्क, ये आप लोगों की विदाउट टाइपिंग है। इनमें टाइपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ऊपर की जो 2 पोस्ट है इनमें आपको टाइपिंग रिक्वायरमेंट होती है। तो ये तो आप लोगों की पोस्ट है और इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा 12th। लेवल 2 का एंड लेवल 3 का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, कौन कौन इसका फॉर्म भर सकते हैं, तो जो भी 12th पास हो, 12वीं पास कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को 2024 का दिखा देता हूँ ड्राफ्ट, जिसमें कितनी वैकेंसी आई वो हम लोग देख लेते हैं। ये है आप लोगों का 2024 वाला ड्राफ्ट, जिसमें आप लोगों की जो टोटल वैकेंसी है 12th बेस वाली, ये 3404 वैकेंसी, 3404 वैकेंसी है। तो इसमें देख लेंगे हम लोग कि लेवल 2 की कौन कौन सी पोस्ट है। एक तो आप लोगों की अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, उसके बाद कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट है। ये तो आप लोगों का CCTC है, ये आप लोगों का लेवल 3 में रहेगा। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क, तो स्टोर कीपर की पोस्ट इस बार नहीं आई है। 3 पोस्ट आप लोगों की अकाउंट क्लर्क, कमर्शियल कम, ये आप लोगों का जूनियर क्लर्क एंड ट्रेन क्लर्क। जो ट्रेन क्लर्क की पोस्ट है जिसमें 68 वैकेंसी है, इसमें कोई भी टाइपिंग नहीं होगी। उसके बाद अकाउंट क्लर्क में 361 और जो आप लोग का जूनियर क्लर्क में 990 वैकेंसी है। तो ये 2024 से वैकेंसी आएंगी 3404, एलिजिबिलिटी 12th रहेगी। अब मैं आप लोगों को इसकी सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ। तो ये है आप लोगों की जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की सैलरी स्लिप। तो इसमें देख लेते हैं आप लोगों को क्या क्या भत्ते मिलते हैं, क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं। और ये जो पे स्लिप है आप लोगों की अगस्त 2023 की है। 2024 के हिसाब से अब आपकी कितनी सैलरी बैठेगी अकॉर्डिंग टू 50% DA, वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले आप लोगों का डेजिग्नेशन क्या है, क्लर्क है, जूनियर क्लर्क है। और उसके बाद डिपार्टमेंट क्या है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है। और लेवल आपका क्या है, 2 है। तो क्या लेवल है, 2 है। और बेसिक पे हम लोग देख चुके थे 19,900 है। तो ये जो आप लोगों की 31 दिन की सैलरी है और इसमें नेट जो इन हैंड आई है आप लोगों की 33,000 आई है। अब सैलरी कैसे बनती है तो वो सबसे पहले देखेंगे हम। एक बेसिक पे रहता है, जो लेवल 2 का बेसिक पे होता है वो होता है 19,900। कितना? 19,900। ये तो हो गया आप लोगों का लेवल 2 का बेसिक। अभी भी सेम है, 2024 में आप लोगों को 19,900 बेसिक पे यानी कि मूल वेतन रहेगा। अब इस मूल वेतन या बेसिक पे पर कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं, कुछ भत्ते दिए जाते हैं। वो कौन कौन से भत्ते होते हैं? सबसे पहला होता है DA क्या होता है सर? डियरिंग अलाउंस, महंगाई भत्ता। तो ये कितना रहता है? ये आप लोग का जो भी बेसिक है उसका 50% है इस समय एज ऑफ नाउ जुलाई 2024। तो कितना है? 50%। किसका? मूल बेसिक का। तो बेसिक कितना? 19,900। इसका 50% हो जाएगा आप लोगों का 9, 9.5। तो अप्रोक्सीमेटली आप लोग इसको 10,000 मान लीजिए। तो इसका आधा कितना होगा? 10,000। तो ये होगा आप लोगों का
डियरिंग अलाउंस। उसके बाद मिलता है आप लोगों को HRA अलाउंस। HRA अलाउंस क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस। तो ये कितना होता है? ये आप लोगों का 10%, 20%, 30% डिपेंडिंग अपॉन किस सिटी में आपकी पोस्टिंग है, एक्स सिटी, वाई सिटी एंड जेड सिटी। तो 30% किसका? तो 30% भी आप लोगों को बेसिक का ही मिलता है। और बेसिक कितना है हमारा? लगभग 20,000 है। तो इसका जो 30% मान के चलिए आप लोग 6,000, तो 6,000 हो गया आप लोगों का HRA। उसके बाद आप लोग का TA ट्रैवलिंग अलाउंस कितना है? 1278 मिला है 2023 में। इस समय आप लोग मान करके चलिए कि जैसे मुझे मिलता है 2700, तो आप लोगों को भी अप्रोक्सीमेटली 3,000 आप लोगों का ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाएगा। उसके बाद कंटिजेंट अलाउंस 160, तो इसको आप लोग इग्नोर कर सकते, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। तो अब देख लेंगे हम इन सबको मिला करके ग्रोस सैलरी कितनी बनेगी। तो 20 और 10 30 और 6 36 और 3 39,000 आप लोगों की ग्रोस सैलरी बनेगी। कितनी बनेगी? 39,000 ग्रोस सैलरी बनेगी। उसके बाद आप लोगों के कुछ डिडक्शन होंगे। तो डिडक्शन कितने होंगे? तो डिडक्शन आप लोगों के जैसे NPS में मान लीजिए आप लोगों के इस समय 14% कटेंगे बेसिक और DA के। तो 30,000 का 14% अप्रोक्सीमेटली 4,000। तो 4,000 आप लोगों के डिडक्शन होंगे। तो ग्रोस कितना बना आप लोगों का? 39,000। और 4,000 का आप लोगों का डिडक्शन हो गया। तो इन हैंड आप लोगों की जो सैलरी बनेगी वो 35,000 प्लस बनेगी लेवल 2 में। कितनी बनेगी? 35,000 प्लस। तो अच्छी खासी सैलरी है लेवल 2 की, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी 12th रखी गई है। तो आप लोगों को ज़्यादा एलिजिबल होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर सिंपली बस आप लोगों ने 12th या 12वीं पास कर रखी है, आप लोग इसका फॉर्म भरिएगा। फॉर्म अगले महीने यानी कि अगस्त से शुरू होगा। नोटिफिकेशन डिटेल वाला अगले महीने आएगा। उसकी जानकारी मैं आप लोग को देता रहूँगा। ऑलरेडी मैंने मैथ के ऊपर स्ट्रेटजी बना दी है किस तरीके से आप लोगों को मैथ की तैयारी करनी है। आज या कल में मैं आप लोग को जीके की स्ट्रेटजी बताऊंगा। उसके बाद फिर हम लोग रीजनिंग की स्ट्रेटजी करेंगे और मैं आप लोग को जीके पढ़ाऊंगा, वो साथ साथ चलती रहेगी। तो बाकी इसके बाद हम लोग जो सैलरी स्लिप देखेंगे वो लेवल 3 की देखेंगे CCTC की, उसके बाद लेवल 4 की, और फिर मैं अपनी सैलरी स्लिप डालूंगा। 1-2 दिन में मेरी भी सैलरी आ जाएगी। तो लेवल 5 में गुड्स कार्ड में कितनी सैलरी मिलती है वो भी हम लोग देख लेंगे। फिर लेवल 6 की सैलरी देखेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ यही आप लोगों को मोटिवेशन के तौर पर ये वीडियो बनाई गई थी, ताकि आप लोग को मोटिवेशन मिले, आप लोग पढ़ाई करें और रेलवे में एज ए क्लर्क आप लोगों का सिलेक्शन हो और आप भी भारतीय रेलवे की सेवा कर सकें। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।